साथियों, आज मेरी दीदी अपनी ससुराल जा रही होती हैं। तभी साथियों बाहर बैठी मेरी भाभी जी दीदी का लहंगा पकड़ के जबरदस्ती कैंची से काट देती हैं। तभी साथियों मेरी दीदी भाभी से गुस्से भरी आवाज में बोलती हैं, अरे भाभी जी, तुमने मेरा लहंगा क्यों काट दिया? तुम्हें जरा भी समझ नहीं है क्या आज का दिन मेरे लिए कितना खास है? ये तुम्हें पता भी है क्या? तभी साथियों भाभी जी दीदी से मुस्कुराते हुए बोलती हैं, अरे रूबी नंद, मैंने तो तुम्हारा लहंगा इसलिए काट दिया क्योंकि उसका एक कोना मिट्टी में बुरी तरह सन गया था और मुझे लगा वो हिस्सा ऐसे ही खराब दिखेगा, इसलिए काट दिया। तभी साथियों मेरी दीदी भाभी से दुखी होकर बोलती हैं, अरे भाभी जी, तुम्हें क्या पता, आज मेरी शादी की सालगिरह है और मेरे पास पहनने के लिए यही एक लहंगा था जो मेरे लिए बहुत खास था। अब तुम ही बताओ मैं अपनी ससुराल कैसे जाऊँ? मुझे तो अब कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी साथियों भाभी जी थोड़ी देर चुप रहती हैं, फिर प्यार भरे लहजे में बोलती हैं, अरे रूबी नंद, तुम परेशान मत हो, तुम मुझे बस 2 घंटे का वक्त दो, मैं तुम्हारे इसी लहंगे से ऐसा जीन्स टॉप बना दूंगी कि तुम्हारे ससुराल वाले देखते रह जाएंगे। फिर क्या था साथियों, भाभी जी अपनी पुरानी सिलाई मशीन उठाती हैं और उसी फटे लहंगे के कपड़े से नया डिजाइन तैयार करने में लग जाती हैं। मशीन की टकटक आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है। उनकी उंगलियां धागे में उलझती हैं, लेकिन मेहनत में जरा भी कमी नहीं होती। माथे पर पसीना झलकता है पर चेहरे पर मुस्कान रहती, जैसे वो किसी अपने के लिए दिल से काम कर रही हो। दीदी एक कोने में बैठी भाभी को देखती रहती हैं। उनकी आंखों में नमी आ जाती है। सोचती हैं कि शायद भाभी उतनी बुरी नहीं जितना वो मानती थी। अब साथियों मेरी भाभी की कड़ी मेहनत से जीन्स टॉप बनकर कंप्लीट होने वाली है। अब साथियों देखना ये है, मेरी दीदी अपनी ससुराल शादी की सालगिरह मनाने जा पाएंगी या नहीं। मगर उसे देखने से पहले जो बच्चा परीक्षा में पास होना चाहता है या अच्छा नंबर लाना चाहता है, वो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें। मैं उन्हें कभी फेल नहीं होने दूंगा, आशीर्वाद है। साथियों लास्ट में मेरी भाभी ने कितनी सुंदर जीन्स टॉप बना दी, जिसे देखकर मेरी दीदी के ससुराल वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं।